नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसी सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में जो आपको मन के बारे में जाननी है, मन के स्वभाव के बारे में जाननी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो मन के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात आपको जाननी है, समझनी है, वो क्या है? वो है मन का स्वभाव। कैसा स्वभाव? कुछ भी सोचने का स्वभाव, कुछ भी सोचने की क्षमता जो हमारे मन के अंदर है, जो हमारे मन के अंदर है, कुछ भी सोचने की क्षमता। हम इस क्षमता को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और नहीं कभी इसको स्वीकार करते हैं। नहीं कभी इस बात को हम मानते हैं कि ये मन कुछ भी सोच सकता है। हमें ये तो पता है कि वो अच्छे विचार ला सकता है और कुछ ला सकता है, लेकिन वो बुरा जब लाता है हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या जब आपका मन अच्छा सोचता है, क्या तब भी आप अपने मन से लड़ते हो? क्या कभी लड़ते हो जब आपका मन अच्छा सोचता है कि अरे ये क्यों सोच रहा है? क्या कभी ऐसा करते हो? नहीं करते। तो बुरा जब वो सोचता है तब आप क्यों उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो? क्यों आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो? क्योंकि आपको मन के स्वभाव का आभास नहीं है, मन के स्वभाव की आपको समझ नहीं है। आपको लगता है कि बुरा नहीं सोच सकता है मन, बुरा नहीं सोच सकता है, और भगवान के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मन किसी के भी बारे में सोच सकता है और कैसा भी सोच सकता है, बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा, कुछ भी मन सोच सकता है। इस बात को आपको समझना है कि मन किसी के भी बारे में कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। इस बात को आपको समझना है और फिर मन को सोचने के लिए छोड़ देना है और ये विश्वास रखना है कि उसके सोचने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बात सच है, मन के सोचने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें विचारों से, अपने मन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बुरे विचारों से लड़ते हैं ना, हम मन के स्वभाव से लड़ते हैं। हम ऐसी ही कोशिश करते हैं जैसे दिल की धड़कन को रोकने की। क्या अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हो? अगर हाँ, तो आप मन के बुरे विचारों को भी रोक सकते हो, क्योंकि दिल का धड़कना क्या है, उसका स्वभाव। वैसे ही मन का सोचना क्या है, उसका स्वभाव। मन का सोचना क्या, मन इसे है क्या फिर? मन बना क्यों है, मन है क्यों हमारे पास? सोचने के लिए ही तो है। लेकिन हम कुछ ऐसी उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं जो वास्तविक नहीं है, जो रियल नहीं है, जो सत्य नहीं है बिल्कुल भी। और वो क्या है कि मन को कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मन बुरा नहीं सोच सकता और वो भगवान के बारे में ये बुरे विचार नहीं ला सकता, वो हार्मफुल नहीं सोच सकता है, वो ये किसी को हार्म करने के विचार नहीं ला सकता है। ऐसा आपको किसने कहा कि नहीं ला सकता है? किसने कहा आपको कि मन ऐसा विचार नहीं ला सकता है, मन ऐसा नहीं सोच सकता है? किसने आपको कहा? किसी ने नहीं कहा, आप खुद ये मानते हो। लेकिन सच ये है कि मन ऐसा सोच सकता है और बिल्कुल सोच सकता है, और ऐसा सोचना कोई पाप नहीं है। बुरा सोचना बुरा नहीं है, बुरे से लड़ना बुरा है। बुरे विचार का आना बुरा नहीं है, बुरे विचार से लड़ना बुरा है, क्योंकि उससे आपके विचार बढ़ जाते हैं। बुरे विचार को हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके आने से नहीं कुछ होता है। उसकी वास्तविकता को आप समझो बुरे विचार की, वो आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकता, उससे लड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। लड़ेंगे उससे ना जो हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाल सके, जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, उसी से तो हम लड़ेंगे। लेकिन विचार आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकते, तो उनसे लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। उनको सिर्फ नज़रअंदाज कर देना है। कुछ नहीं होगा बुरे विचार के आने से, इस बात को आपको समझना है और विचारों को आने देना है, बिल्कुल आने देना है। तो ये बात आपको मन के स्वभाव के बारे में समझनी है कि आपका, मेरा, सबका मन कुछ भी सोच सकता है। तो ये बात है जो आपको मन के बारे में समझनी है, मन के स्वभाव के बारे में समझनी है। इससे क्या होगा, आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप मन से लड़ना बंद कर दोगे, क्योंकि आप मन को स्वीकार कर लोगे, उसके विचारों को, अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार कर लोगे। और जैसे ही हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं और वो जब हमारे पास आती है, तो वो फिर हमें परेशान नहीं करती है। फिर वो हमें परेशान नहीं करती है। परेशान तब तक करती है जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और स्वीकार कैसे करें बुरे विचार को? समझ के कि बुरे विचार भी हमें आ सकते हैं, बुरे विचार भी हमें आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बिगाड़ सकते हैं आके। नहीं,
बुरे विचार आ ज़रूर सकते हैं लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। इस बात को आपको गहराई से समझना है और इस समझ के साथ आपको अपनी इस ओसीडी से, डर से, सफ़रिंग से मुक्त हो जाना है। 100% आप मुक्त हो सकते हो अपनी ओसीडी से, अपने सफ़रिंग से, अपने डर से। 100% हो सकते हो। पूरा मुझे विश्वास है कि आप अपने डर को ख़त्म करके अपनी इस ओसीडी को जड़ से मिटा दोगे, क्योंकि ओसीडी की जो जड़ है ना वो डर ही है। डर से ही ओसीडी पैदा होती है। डर के कारण ही ओसीडी पैदा होती है, तो उस डर को ख़त्म करके आप अपनी ओसीडी को भी ख़त्म कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। ज़रूर आपका डर कम हुआ होगा और आपका विश्वास बढ़ा होगा और उम्मीद आई होगी कि आप भी ठीक हो सकते हो। 100% हो सकते हो। आपको ये उम्मीद और विश्वास करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा आप पर विश्वास है कि आप ठीक हो सकते हो। आपको भी खुद पर विश्वास दिखाना है और अपनी समझ को सही करके आगे बढ़ जाना है और इस ओसीडी से मुक्त हो जाना है। इस ओसीडी से मुक्त हो जाना है।